जिन लोगों ने मेरे साथ करने से करना बनाकर कुशवाहा समाज के साथ दिया, उन्हें जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां उनका पसीना मिलेगा, वहां कुशवाहा समाज अपना खून दिलाएगी। हमारे इसलिए बहुत बड़ा बातें हैं। एक तो जिस व्यक्ति ने जंगली गाली दी, उसकी आईडी ब्लॉक हो, उसका जन्म निकले, हमारा पहला तो प्रावधान है। उसके बाद जो पीआई निगोला में तालब हम लोग जी, सोमन जी, प्रसाद जी, प्रमुख कुशवाहा जी, आसाराम जी, जो उसको कहते, अब वो बोल रहे थे पीआई साहब अगर बच्चों में पता नहीं कार्रवाई क्या होनी है, तो बार बार वकील को फोन लगा के बोलते थे इसमें क्या एक्शन लिया जाए। एफआईआर थी, हम लोगों का सारा दिन निकला और उन्होंने कहा सीडी में वीडियो दो, पिंडलाई में वीडियो दो, हम लोग चले रहे। और जब हमारे 10 लड़कों को पकड़ा, जब न सीडी मांगी न पिंडलाई मांगी, ये दोनों दीवार है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो कुशवाहा समाज को और सभी समाजों को जो हमारे साथ एकत्र हुए हैं, हम लोग न समझे, हम लोग सिस्टम चलाने वाले हैं, हम लोग सम्मान वाले हैं, इसलिए हम लोग दिखाते नहीं है। आज दिखाना इसलिए अधिकारी को ग्राम देते हैं, जब कुछ सम्मान, जब कुशवाहा समाज और क्या सर्व समाज। भाई कुशवाहा जी, मुझे समय रोक रहा है, आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है। अब हम समय लिए हुए राज्य मंत्री पूर्व जिला पंचायत सचिवालय से आ रही है रानीबाजी और भी तमाम संगठनों के पदाधिकारी और वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके बीच में मैं कहना चाहता हूँ, आफत कोई भी आए, समस्या कोई भी आए, रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि संघर्षों के समय में घनघोर जवानी पड़ती है, सुखोर जमाना जाता है, सिखोर जवानी करती है, सुखोर जमाना करता है, सिखोर जवानी करती है। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, मैं आपको एक की बात बता रहा हूँ। प्रशासन में पुलिस के धन्यवाद उनका 24 घंटे मोबाइल में लाइव चला के स्टेटमेंट देके परिवार को भक्त बनाया और जन आक्रोश रैली को भक्त बनाया। सारे युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। अनुरोध करता हूँ कि लड़ाई आंदोलन जीत तभी होती है जब हम अनुशासन में रह के आगे बढ़ते हैं। लड़ाई तभी जीती जाती है जब हम नियम से आगे बढ़ते हैं। इसलिए अभी सभी ने बताया कि हम अपने महासत्ता को जब अत्याचार बढ़ेगा, सत्ता के गलियारों से सत्ता गूंज उठेगा इंकलाब के। जब अत्याचार बढ़ेगा, सत्ता के गलियारों से इंकलाब गूंज उठेगा गलियारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य करता है। मैं पुलिस प्रशासन और एसपी महोदय जी से और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारी घर की बहनों को घर में आकर गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं और उन्हें घर से उठाया जा रहा है। तो मैं मोहन सरकार जी से और एसपी महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के मान सम्मान साइमन की लड़ाई है। यहाँ के सरकार हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होते हुए गृह मंत्री का पक्ष के रखा है और जो गृह मंत्री की जो सुरक्षा
लड़ाई सबकी है। बोल बे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी आक्रोश रैली है, लेकिन किसी को खरीदना, किसी को खरीद ना हो, इसलिए सभी से निवेदन है कि एक ही पंक्ति में चले, दूसरी पंक्ति चालू रहे, इससे आवाज हम लोग करता हो। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, अभी भी लड़ाई है, अभी भी लड़ाई है। ओबीसी भाई लड़ाई, हम सब ओबीसी भाई साथ मिलकर लड़ाई, हम सब ने खाना है, सावन साथ मिटाना है। सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक रैली में आए। आप सभी से निवेदन है कि डीजे में से सभी लोग दब जाए, कोई दिक्कत ना आए, सभी लोग दब जाए डीजे में से। आप सभी से निवेदन है कि दिक्कत ना आए। हम सब एक हैं, आवाज एक है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। हम अपना अधिकार मानते, सभी से अनुरोध है शांतिपूर्ण विजिलेंस कलेक्टर बीच में दूसरी रास्ते देने को दूसरे कलेक्टर चला करके अनुरोध है। एक लाइन में चले, दूसरी साथी को बंद न करें। सभी साथियों से अनुरोध है
उससे आपको अवगत भी कराया जाएगा और कार्रवाई भी कठोर की जाएगी कि ऐसी स्थिति ना हो कि ऐसा असंतोष इस बड़े समाज में सबके सामने ऐसा उभर के ना हो। ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग से यही अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण आप लोग इसमें गजेंद्र ठाकुर के नाम से व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है आपने। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको इस तरीके से ऐसे मेहमान समझ के आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया, और कर लिया तो उसका आपका फर्ज बनता था। जलूस निकालना चाहिए। दूसरी बात जैसे जलूस निकालने के बाद में थोड़ा सा उसके अंदर डर होता है। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, क्योंकि उसने अगर आपकी व्यक्तिगत आदमी से लड़ाई है तो व्यक्तिगत आदमी हमारा गलती कर रहा है तो उसको जेल में डालो आप। लेकिन उसके जो साथ में है उनकी पूरी गैंग बनी हुई है, वो हमारी माँ बहन सबसे वाली है। ऐसा आपकी माँ बहन है, शर्म की बात है कि नहीं बताइए। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करो, पर उनके जितने भी जो वो हैं गैंग के लोग, उनके गैंग के लोगों को एक एक को पकड़ करके और सबके साथ जलूस निकाल करके बस हमारी ये मांग है और सबको दिखाना चाहिए। मैंने आपकी बात सुन ली है और ये चीज आपको ज्ञापन देके बनी। जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं जैसा आपने बताया है, हम उनके भी कार्रवाई करेंगे और जो मुख्य आरोपी है तो इसकी गिरफ्तारी होती है वर्तमान में देख रहा है की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अपराधी भी है, उसका रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है और जो भी अधिकतम कार्रवाई होती है तो हम करेंगे। हमने आईडी भी पूरी करवा रहे हैं। बात सुनिए, हम सब करवा रहे हैं। जो भी है मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, करवा दूंगा जितने आगे बोला 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 बैठ जाओ आपसे आग्रह है तो पहले तो शांति का परिचय दें और इनके आभ्यंतर जिला समाज के नेतृत्व हम सब लोग आए हैं। तक हम बात नहीं सुनेंगे। से निवेदन है कि आप थोड़ा सा शांति का परिचय दें। आप लोगों से आग्रह है शांति बनाए, शांति बनाए। आप सब सीतमगढ़, दलितपुर, झांसी, मऊरानीपुर, छतरपुर, मुरैना, दमोह, कालघट लंबे लंबे दूर से 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि अपना ज्ञापन हो गया है। अब अपराधी पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन का सहयोग अपन को मिल रहा है। साहब अपन को आश्वासन दे रहे हैं, एसडीओपी साहब अपन को आश्वासन दे रहे हैं। एसडीओपी साहब का लंबे 10-15 दिन से हम लोगों को सहयोग भी मिल रहा है इसी मैटर में और अन्य मैटर भी चल रहे समाज में, चाहे वो मोहारा की घटना हो, नरवली वाली, उसमें भी एसडीओपी साहब का सहयोग मिल रहा है, एसपी साहब का सहयोग मिल रहा है। तो इसमें अपन अपनी कोई ऐसी गलती ना हो कि पुलिस प्रशासन अपन को आगे सहयोग न करे। इसलिए आपका कोई आग्रह है, अपना शांतिपूर्ण ज्ञापन हो गया है और अपन शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जाएं। पुलिस प्रशासन ने 2 दिन का आपको समय दिया है। 2 दिन बाद अगर कुछ नहीं होगा तो मैं फिर दोबारा आप सबसे आग्रह करूंगा। पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमें आश्वासन मिला है इसमें शंका इसलिए हो रही है कि आरोपी को बचाया गया।
बैठो।